पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान कर दिया। कहा कि अफगान तालिबान को दहशतगर्द प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज रखने के लिए कायल करने की कोशिश की। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की जमानत ना दी। तालिबान अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि पहले ही दिन अंदाजा हो गया था मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। निजी टीवी से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि किसी को शक नहीं होना चाहिए, तालिबान ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू की। तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल नहीं। एक ग्रुप की जुबानी यकीन दहानियों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि जब मुआहिदे के करीब पहुंचते तो उनके काबुल से राब्ते के बाद तात्तुल आ जाता। भारत ने जो हजीमत उठाई है अब वो काबुल के जरिए तलाफी की कोशिश में है। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नजर भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में मामला तय नहीं पाते तो हमारी और उनकी खुली जंग है। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात के हल के लिए ताउन की पेशकश कर दी। तेहरान में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी सदर का कहना था कि मुस्लिम ममालिक अपने इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखते हुए मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ खड़े हों। मोहसिन नकवी ने कशीदगी कम करने में ईरान के किरदार का खैर मकदम किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ECO इजलास के मौके पर अफगान नायब वजीर दाखिला से भी मुलाकात की। कहा कि बिरादर मुल्कों की तरह इख्तिलाफात मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। पंजाब में अफगान समेत गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद से ऐलान कराने का हुक्म। विजिट वीजे और गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर भारतीय हुकूमत को उनके तैयारों की तबाही याद दिला दी। जापान में ताजरों से गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत समेत दीगर जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तसर फौजी कशीदगी हुई। इस दौरान 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। इसराइल ने गजा अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। नेतन्याहू के हुक्म पर शुमाली गजा में अस्पताल समेत कई मकामात पर फजाई बमबारी कर दी। 18 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। हमास पर इसराइली फौज पर हमले का इल्जाम। हमास ने इसराइली फौज पर हमले के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। हमास के मुताबिक गजा जंग बंदी मुआहिदे की इसराइली खिलाफ वर्जी के बाद यरगमालियों की लाशों की हवालगी मनसूख कर दी जाएगी। अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि गजा में जंग बंदी बरकरार है। JD वैंस का कहना है कि गजा में हमास या किसी और ने एक इसराइली फौजी पर हमला किया था। इसराइल से जवाब की तवक्को थी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़ायद रिकॉर्ड दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए पानी का छिड़काव और स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी। We are undertaking most robust changes and deep-rooted reforms which are deeply required at this point in time. For example, our Federal Board of Revenue, tax collecting institution. गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं। VR में इस्लाहात से करप्शन में नुमाया कमी हुई। सैलाब और बादल फटने जैसी कुदरती आफात से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मुसलसल कर्जों से मुल्क की मईशत कमजोर होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस के तहत गोल मेज मुबाहिसे में इजहार ख्याल। रियाज में वज़ीर आज़म और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने माशी और इक्तिसादी इस्लाहात से आगाह किया। गुज़िश्ता 18 माह में मैक्रो इकनॉमिक इशारिये इत्मीनान बख्श बरामदात, नौजवान अफरादी कुव्वत
और IT में तरक्की पर तवज्जो दे रही हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू इकनॉमिक फोरम के सदर का पाकिस्तान के फ़ाल किरदार पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। ये फुटबॉल नहीं जादू है, लोगों को करीब लाती है। रियाज इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में फीफा के सदर ने फुटबॉल उछाल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर शुरका का भी फुटबॉल थाम कर खेलों से मोहब्बत का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तिराक पर बातचीत। तीनों दोस्त मुल्कों की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से हरा दिया। 195 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 139 रन बना सकी। बाबर आजम 0 और सलमान अली आगा सिर्फ 2 रन बना सके। साहिबजादा फरहान 24 और साइम अयूब 37 रन बनाकर नुमाया रहे। साबिक कप्तान बाबर आजम फॉर्म में वापस न आ सके। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी ही बॉल पर आउट। इंटरनेशनल क्रिकेट में 31 सेंचुरियां बनाने वाले बाबर आजम पिछले 790 दिन से किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी ना बना सके। आज़ाद कश्मीर में मुमकिन सियासी तब्दीली की कोशिशें। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नून लीग की सियासी राब्ता कमेटी का मुशावरती इजलास। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन वजारत उज़्मा के लिए PP को वोट नहीं देगी। मुशावरती इजलास के बाद नून लीगी रहनुमाओं ने पोजीशन वाज़ेह कर दी। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर असम्बली के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ बड़ा एक्शन। सदर PTI आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। बदलती सियासी सूरत हाल पर हंगामी इजलास बुला लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज भी बानी PTI से मुलाकात में नाकाम। दाहकल नाके से आगे ना बढ़ सके, अडियाला जेल से वापस रवाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की PTI रहनुमाओं से काबीना की तश्कील पर मुशावरत। आइंदा 2 रोज में मुख्तसर काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने गंदुम इल्जामात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाबी खत लिख दिया। बैनुसूबाई गंदुम या आटे की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। खत का मतन ट्रांसपेरेंटली मेरिट पे सिंध के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। ये इनिशिएटिव जो हमारा सिंध जॉब पोर्टल का है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की कोई भी जॉब ग्रेड 5 से 15 इस पोर्टल के ज़रिए ही होगी। वज़ीर आला सिंध ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। सूबे में मेरिट पर नौकरियां मिलेंगी। डिजिटल तौर पर मुस्तहकम और मुस्तकबिल के लिए तैयार सिंध की बुनियाद रख रहे हैं। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। इक़दाम को अवामी खिदमत की फराहमी में संगे मील करार दे दिया। हैदराबाद, सखर और लाड़काना में खवातीन और तालिबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। गुलशन मेमार से टावर तक 15 EV बसों का नया रूट शुरू करने की भी नवीद सुना दी। गैस की कीमत में इजाफे की तैयारियां। सिंध और बलूचिस्तान के लिए 7.56 और बाकी मुल्क के लिए 28.62% टैरिफ बढ़ाने की दरख्वास्त दायर। ओगरा सुई सदरन की दरख्वास्त पर 11 नवंबर और सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 7 नवंबर को समाअत करेगी। ऑनलाइन जुआ एप्स की तशहीर के इल्जाम में गिरफ्तार यूट्यूबर डकी भाई के केस में नया मोड़। 90 लाख रुपए रिश्वत वसूली के इल्जाम में जेर हिरासत NCCIA के गिरफ्तार 6 अफसरान की अदालत में पेशी। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। DG NCCIA वकारुद्दीन सैयद को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 21 के खुर्रम अली नए DG NCCIA तैनात कर दिए गए।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। वफ्द के हमरा बांग्लादेशी आर्मी चीफ से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को मजबूत करने पर गौर। सिंध में 6 लाख से जायद जाली डॉक्टर्स। सिर्फ कराची में अताइयों की तादाद 2,40,000 से जायद। सूबाई वजीर सेहत की जेर सदारत इजलास में इंकशाफ। सूबे में HIV से मुतासर अफराद की तादाद 4,000 से तजावुज। अताई गैर कानूनी क्लिनिक्स, गैर रजिस्टर्ड ब्लड बैंक और हम जिन्स परस्ती एड्स के फैलाव का सबब करार। अजरा पिचोहो का सख्त इकदाम उठाने का हुक्म। कराची के जिला कोरंगी में अवामी कॉलोनी थाने का इफ्तिताह। खवातीन डेस्क, पब्लिक कंप्लेंट डेस्क और ऑनलाइन टोकन के हुसूल की सहूलत दस्तियाब। पुलिस स्टेशन शहरियों की तस्कीन की जगह होनी चाहिए। वजीर दाखिला ज़ियल अंजार की हिदायत। जामे कराची के अकब में झाड़ियों में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद की हालत गैर हो गई। अचानक भड़कने वाली आग ने झुग्गियों और कई तामीरात को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 4 घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मौज को चेक पोस्ट पर मुसाफिर बस से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 25 किलो चांदी बरामद। कराची एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए की मुनशियात पकड़ ली। रहीम यार खान के निजी अस्पताल में मुबैना दहशतगर्दों के इलाज का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में डेंगू से 17 साला नौजवान की हलाकत पर सिविल अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मतन के मुताबिक हसनैन को 18 अक्टूबर को डेंगू की तस्दीक के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल अमले ने मरीज को घंटों व्हील चेयर पर बिठाए रखा। वार्ड्स में बेड फराहम करने में भी लापरवाही का मुजाहरा किया गया। ब्राजील का दारुल हुकूमत रियो डी जनेरो मैदान जंग बन गया। पुलिस और मुनशियात माफिया में झड़पें, 60 से ज्यादा अफराद हलाक। पुलिस का मुनशियात माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान का B कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार। जराये के मुताबिक मुआहदे के लिए रिजवान ने कई शराइत आयद कर दी। PCB हुक्काम के मुज़ाकरात जारी। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का बेटा रोनाल्डो जूनियर पुर्तगाल की अंडर 16 टीम में शामिल। अंडर 15 में पुर्तगाल की नुमाइंदगी करते हुए रोनाल्डो जूनियर ने क्रोएशिया के खिलाफ 2 गोल स्कोर किए थे। और मुल्तान में हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। मन्नतें मुरादें मांगने का सिलसिला जारी।